हनीमून टाइम पीरियड खत्म हो गया है। जो पीएसएल में थोड़ी बहुत बैटिंग करनी थी, थोड़ी बहुत बॉलिंग करनी थी, रन्स करने थे, विकेटें लेनी थी, वो सब कुछ खत्म। अब बैक टू सीरियस क्रिकेट, बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि मुंह उठा के कहां आ गए यार? बुरा लगता है ना जब कोई कहता है कि मुंह उठा के आ गए। ये पाकिस्तान टीम भी कर बैठी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंह उठा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई और पाकिस्तान सुपर लीग का अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और पाकिस्तान टीम अब बांग्लादेश के दौरे के ऊपर रवाना हो चुकी है, जहां पर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के अंदर 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी और ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पाकिस्तान टीम का पहला इम्तिहान होगा, जहां पर बांग्लादेश की डेड पिचेस, जहां पर बांग्लादेश की उन नकारा पिचेस के ऊपर आपको परफॉर्म करके दिखाना है और स्पेशली आपकी बैटिंग लाइनअप जो कि बहुत ज्यादा इंतजार करेगी। आपके जो है वो कैप्टन शान मसूद, आपके वाइस कैप्टन जो है वो साउथ से। हनीमून टाइम पीरियड खत्म हो गया है। जो पीएसएल में थोड़ी बहुत बैटिंग करनी थी, थोड़ी बहुत बॉलिंग करनी थी, रन्स करने थे, विकेटें लेनी थी, वो सब कुछ खत्म। अब बैक टू सीरियस क्रिकेट, बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि मुंह उठा के कहां आ गए यार? बुरा लगता है ना जब कोई कहता है कि मुंह उठा के आ गए। ये पाकिस्तान टीम भी कर बैठी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंह उठा के बांग्लादेश चली गई है और तैयारी हमारी है कोई नहीं है। मतलब एक मिनट जरा रुको, आपके सामने ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। ये सारे लड़के सिवाय बाबर आजम और खुरम शहजाद जो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में थे, ये सारे लड़के 2 मई की रात को यानी 2 दिन पहले बांग्लादेश गए हैं, क्योंकि उससे पहले ये सारे पीएसएल में बिजी थे। जो फ्री होता जा रहा था वो रेस्ट कर रहा था। फिर इन्होंने कराची में एक कैंप भी लगाया हुआ था। सरफराज आपके नए हेड कोच हैं। टीम इकट्ठी होके जोन में नहीं आ सकी कि हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज WTC खेलने जा रहे हैं। टुकड़ों में तैयारी चल रही थी। तू फ्री हो गया, अच्छा तू भी आ जा, अच्छा तेरा भी कल आखिरी मैच है, अच्छा ठीक है तू भी आ जा, अच्छा उनका 4 को आखिरी मैच है, चलो हम तो चलते हैं, वो डायरेक्ट बांग्लादेश आ जाएंगे। आज सुबह 9 बजे बाबर आजम और खुरम शहजाद जो पेशावर ज़ल्मी से कल रात को फ्री हुए हैं, अब वो ढाका चले गए हैं और पाकिस्तान टीम का जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो आज सुबह हो गया है बांग्लादेश में। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज को क्या सीरियस लिया हुआ है। चलो पाकिस्तान टीम को छोड़ देते हैं, ठीक वर्ड हम यहां पे यूज करते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने WTC को सीरियस लिया हुआ है या खानापुरी के लिए बस हर दफा का यह हमारा कि हमने तो फाइनल खेलना नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट रिमाइंड करवा देता हूं। जिन लोगों ने हमारी तरह बॉल बाय बॉल टेस्ट मैच देखे हैं, सिर्फ वो समझ सकते हैं ये बात कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज जीत सकती थी। 2023-24 दिसंबर जनवरी जो शान मसूद की कप्तानी में आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पाकिस्तान ने फील्डिंग टाइट की होती, आपके 2 टेस्ट मैच आप जीते हुए थे। बड़ा क्लोज आके आप वो मैच हारे हैं। आप सेशंस में इंप्रूवमेंट दिखाते थे लेकिन आप बाहर हो जाते थे। जब आप वो टेस्ट सीरीज हारे तो हमारे टेस्ट के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गिला किया क्रिकेट बोर्ड से और शान मसूद ने बिल्कुल क्लियर बोला कि हमें वार्म अप मैचेस अरेंज करने पड़ेंगे अवे टूर्स के। स्पेशली शान मसूद को पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर डिपार्टमेंट में नौकरी भी दी, यानी उनकी बहुत ज्यादा से है इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि शान का काफी जबरदस्त विजन है क्रिकेट को लेके, ऐसा क्रिकेट बोर्ड को लगता है। तो उनको क्रिकेट को चलाने वाले मामलात में शामिल किया गया। अब वो आपके कप्तान भी थे हैं टेस्ट के। तो पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद जो 2023 दिसंबर जनवरी में हार के ये कह के गए थे कि हमें वार्म अप मैच अरेंज करने चाहिए, वो जब
इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में गए तो क्या उनको नहीं पता था कि आगे टेस्ट सीरीज में अब मेरे हाथ में चीजें आ गई हैं, मुझे कुछ हालात बेहतर करने की तरफ काम शुरू करना चाहिए, या उनके हाथ में नहीं था ये सब कुछ अरेंज करना? मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं, यहां पे ना शहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स एक आधी तस्वीर खिंचवाते हैं मिचेल स्टार्क के साथ, और उस तस्वीर का कैप्शन होता है कि भाई मिचेल भाई आप लेजेंड हैं, आप इंस्पिरेशन हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क जैसे भाई जैसे काम करते हैं वो हम कर ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि प्लेयर्स का वैसा विजन ही नहीं है। मैं आपको याद करवा देता हूं, मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीजन को देखते हुए आईपीएल छोड़ी हुई है। बेन स्टोक्स की एग्जांपल मैं आपको अक्सर देता हूं, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को बता दिया था कि अगर हमारी टीम फाइनल सेमीफाइनल में जाती है, आखिर में जाती है, आखिरी 1-2 मैचों में, नॉकआउट गेम में, तो मेरा एक टेस्ट मैच है इंग्लैंड का आयरलैंड के अगेंस्ट, मैं वो टेस्ट मैच नहीं छोड़ूंगा। क्या बेन स्टोक्स आज के दौर में एक एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। फिर ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी प्लेयर पैट कमिंस ने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था केकेआर के लिए 2023 में। वो कॉन्ट्रैक्ट $1.3 मिलियन का था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। कौन छोड़ता है इतनी बड़ी रकम? किस लिए? कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीजन आगे काफी तगड़ा था। फिर इसके अलावा हैरी ब्रुक को जब जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको बताया गया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपके ऊपर यह अब इंग्लैंड क्रिकेट आपने आगे लेके जानी है, आप सीनियर प्लेयर हैं, तो हैरी ब्रुक ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आईपीएल से विड्रॉ कर लिया था और 2 साल का बैन भी उनके ऊपर लगा। और आपने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हैरी ब्रुक को देखा कि उसने कितनी बड़ी बड़ी बारियां खेली हैं अकेला, क्योंकि विजन था, तैयारी का मौका दिया खुद को। लेकिन हम यहां पे, और फिर उसके बाद सलमान अली आगा, ऑलमोस्ट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मतलब ये लोग अब पाकिस्तान टीम की कोर हैं। हमें याद है कि पहले अगर हम देखें तो आपके पास अजहर अली हुआ करते थे, आपके पास यूनुस खान, मिसबाह उल हक, मतलब अरशद शफीक, ये लोग वो थे जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट टीम को नंबर 1 बनाया। और अब ये सारी सूरत हाल, अब ये सारा सिनेरियो कहीं ना कहीं इनके ऊपर आता है, स्पेशली पाकिस्तान के 2 बड़े और मेजर बैटर ओडीआई और टेस्ट के। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। और जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, मतलब अपने, अब इनको इतना टाइम हो चुका है, अब इनको अपना वो लेवल दिखाना है, अपनी वो परफॉर्मेंस दिखानी है जो कि हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और स्पेशली बाबर आजम का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ना सिर्फ फ्लॉप होना, फिर उसके बाद अब पीएसएल में जिस तरीके से उसने कम बैक किया है, मतलब आपके टॉप स्कोरर है बाबर आजम। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जिस तरीके से अब केके अब उनकी जब वो टच में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की उनकी फॉर्म लगी हुई है, आई होप सो कि बाबर आजम आपको कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। ये बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है, लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश की ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। जहां पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे मतलब बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर आकर स्ट्रगल करती हैं। और इस चीज का ना सिर्फ बांग्लादेश को नुकसान होता है, बल्कि बांग्लादेश ने इस सारे सिनेरियो का पे भी किया है। बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड के ऊपर अगर डेड पिचेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया को हरा सकता है, तो फिर वहां पर वो पाकिस्तान को भी फंसा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम ये चीजें साइड पे करके देखें तो बांग्लादेश ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 और ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी अपने होम ग्राउंड से बाहर उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो उसका खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। क्योंकि डेड पिचेस के अंदर आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो आप अगले बंदे की बैटिंग लाइनअप को तो यानी कि पकड़ सकते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन खेलने जाते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वहां पर देखने खेलते हैं, तो फिर आपको वहां पर फ्लैट पिचेस, बाउंसी ट्रैक देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ के डेड पिचेस के ऊपर आपके बल्लेबाजों का जब वो उस माइंडसेट के साथ खेलना और फिर आपका वहां पर जाकर खेलना, बहुत ज्यादा फर्क होता है। और जिसका खमियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ा है। अगर हम देखें तो हाल ही के अंदर बांग्लादेश की टीम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान से भी नीचे आई है, और जिसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन उनकी होम ग्राउंड के अंदर उनकी जो क्रिकेट है, उनके होम ग्राउंड के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा हिस्सा जिम्मेदार है। और वी आर जस्ट लाइक एज अ
एज अ क्रिकेट फैन हम लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश की टीम नीचे आए, बल्कि बांग्लादेश जिस तरीके से अब भारत ने उनके साथ किया T20 वर्ल्ड कप में, मतलब वो अपनी एक मतलब अपनी पहचान रखते हैं, टेस्ट नेशन है, लेकिन इंडिया ने उनके साथ ये ज्यादती की। लेकिन इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये चीज सोचें कि बांग्लादेश की टीम आपको परफॉर्मेंस करके दिखाए बड़े मैचेस में, यानी कि फौरन अगर आप टूर के ऊपर जाते हैं तो वहां उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपकी जो पिचेस हैं उनका मयार बेहतर करना होगा। लेकिन जिस तरीके की बांग्लादेश की परफॉर्मेंस रही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कुछ ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ऊपर से बात करें तो आपके पास शान मसूद जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं और ऑलमोस्ट बहुत अच्छी फॉर्म है उनकी PSL के अंदर, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी एवरेज के साथ उन्होंने रन्स किए। और फिर उसके बाद लेजेंड, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम के लेजेंड बन चुके हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, लेकिन उन बल्लेबाजों को अपनी उस परफॉर्मेंसेस के साथ जो है वो ये चीज अप्रूव करनी है कि हम लोग न सिर्फ हमारे ऊपर अब जिम्मेदारियां हैं, बल्कि आप अगर हम देखें तो ODI वर्ल्ड कप 2027 के अंदर पाकिस्तान टीम की रीढ़ की हड्डी है ये लोग। लेकिन उसके बाद अगर नीचे भी देखें तो आपको सलमान अली आगा स्पेशली नजर आते हैं पाकिस्तान की ODI, और अगर हम देखें तो टेस्ट टीम के मेन बैटर के तौर पर जाने जाते हैं सलमान अली आगा। फिर सऊद शकील 9 नंबर पे के ऊपर है टेस्ट में। लेकिन ये सारी सूरत हाल, ये सारी परफॉर्मेंस अगर हम पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी जाए, फिर आपके इन मेन बैटर्स को जो है वो परफॉर्म करना होगा। आपके ख्याल से पाकिस्तान की टीम इस 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर क्या परफॉर्मेंस दे सकती है? क्या 2-0 या 1-1 के साथ ये सीरीज बराबर होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ।